आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं जिससे आप सभी ने देखा होगा, हम दिन रात पूजा करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, वस्त्र दान कराते हैं, तर्पण कराते हैं, पिंडदान कराते हैं तथा तीर्थ पर भी जाते हैं। हमने पितृ गायत्री जाप भी कराया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी समस्याएं दूर नहीं हो रही। कई बार क्या होता है, हमें संतान सुख नहीं मिल पाता, उनमें देरी होने लगती है। कई बार हमारी नौकरी नहीं लग पाती, कई बार हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता है, तो कई बार हम अनेकों समस्याओं में घिर जाते हैं। कोई ना कोई दुर्घटना हमारे जीवन में चलती रहती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, करता कोई और है, बढ़ता कोई और है। कोई भी उल्टे कार्य कर जाता है, परंतु उसमें हम फंस जाते हैं, जिससे हम दिन रात कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। जब हमारे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं, समस्या आने लगती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने नज़दीकी ब्राह्मण के पास, ज्योतिषी के पास, आचार्य के पास जाते हैं और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में पूछते हैं। और उनका भी यही जवाब होता है कि आपके घर में पितृ दोष है, यह पितरों के कारण हो रहा है। जहाँ तक कि कई लोग तो ज्योतिषी, ब्राह्मण, आचार्य, कई लोग तो ये भी कह देते हैं, वह पितरों के कारण यह हो रहा है, पितर आपको दुख रहे हैं, पितर आपको सीध रहे हैं। तो उन सभी के लिए सर्वप्रथम मैं यह बता देता हूँ, कभी भी कोई भी पितर अपने घर वालों के लिए या हमारे लिए बुरा नहीं सोचते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी माता पिता हैं, कभी भी वे अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। इसीलिए पितर हमारे माता पिता होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, और हमारे पूर्वज हमारे लिए कभी भी उल्टा नहीं सोच सकते। पितृदोष का मतलब है किसी प्रकार कोई ऐसी अनावश्यक नेगेटिव ऊर्जा हमारे और पितरों के बीच में आ जाती है, जिससे हम जो भी जोत पूजा करते हैं, जो भी भोग देते हैं, वह पितरों को नहीं लग पाता। या कई बार हमारे ऐसे कर्म होते हैं, हमारे हाथ से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिसकी वजह से भी पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं। और जब हमसे पितर रुष्ट हो जाते हैं, तो वह हमारी कोई भी हेल्प, मदद नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। बल्कि ऐसा नहीं है कि वही पितर हमसे नाराज़ हो गए तो पितर हमें दुख दे रहे हैं। पितर कभी भी दुख नहीं देते। हाँ, परंतु जब उनका भोग नहीं लग पाता, उनको वस्त्र दान नहीं मिल पाते हैं, तो इसकी वजह से वह प्रकोपी में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और हमारा जो भी घर है, जो भी स्थान है, उसको छोड़कर वह अपने कुलदेव या कुलदेवी के स्थान पर चले जाते हैं। तो यदि आपने अनेकों प्रकार के पिंडदान कराए, पूजा पाठ कराई हुई है, पितृ गायत्री जाप कराए हुए हैं, तर्पण कराए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में पितृ दोष है, या आपकी कुंडली में पितृ दोष है, या आप पितृ दोष से छुटकारा नहीं पा रहे, या आपके बार बार समस्याएं में आप जूझते रहते हैं, फंसते रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या प्रयोग करना है, इसके लिए हम आपको महाउपाय, महाप्रयोग इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। इस सन 2024 में 18 तारीख से श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। तो जो कोई व्यक्ति, जो कोई भक्तजन इस पितृपक्ष में इस प्रयोग को कर लेता है, तो निश्चित ही उसके जीवन में कभी भी पितृदोष उत्पन्न नहीं होगा। और जिनके ऊपर पितृदोष चला हुआ है, या पितरों की प्रकोपी है, या उनके पूर्वज उनसे नाराज हैं, तो वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी, उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी। पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहेगा। इसमें आपको ना कोई पितृ जाप कराना है, ना कोई पिंडदान करना है, और ना कहीं भी जाने की आवश्यकता है, और ना ही किसी प्रकार का कोई खर्चा लगेगा। करना क्या है, जिस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, वैसे भी समय अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। 18 तारीख की सुबह 8:05 से प्रथम श्राद्ध यानी एकम तिथि का श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है। तो उस समय पर आपने 7:15 बजे के समय पर आपको एक छोटी सी कोरी मटकी लानी है। ध्यान रखें, यूज की हुई ना हो, नई मटकी लानी है। और उसको ला करके उसके अंदर शुद्ध जल भर दें और एक धागा बांध दें। उसके ऊपर रोल या कुमकुम से स्वास्तिक बना दें। बनाने के बाद जो भी अपने घर का दक्षिण दिशा है
या आपने जहाँ भी मंदिर बनाया हुआ है उस मंदिर की दक्षिण दिशा में उस कलश को रखें। उसके अंदर आपको पंच पल्लव जानने हैं, पंचपत्र डालने हैं। पंचपत्र अर्थात आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, गूलर के पत्ते, बड़ के पत्ते और पीपल के पत्ते। इन पत्तों को डाल करके उसके समक्ष एक आप घी का दीपक जलाएं। उसके साथ साथ 2 बतासे तथा 2 लौंग उस कलश के अंदर डाल और अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का ध्यान करें। यदि आपको पितरों का नाम पता है, अपने पूर्वजों के नाम याद हैं, तो आप उनके नाम से आह्वान करें। यदि नाम नहीं पता तो प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जो भी वंशज हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, आप यहाँ पधारें, अपनी जोत स्वीकार करें, अपना भोग स्वीकार करें। हमसे, हमारे परिवार से जो भी भूल गलती हुई है उनको क्षमा करें। तो इस विधि को आप प्रतिदिन लगातार सुबह के समय रोजाना पूरे पितृपक्ष में, पूरे श्राद्ध पक्ष में करें। और जिस दिन अमावस्या तिथि हो, लास्ट वाले दिन, अमावस्या तिथि के दिन, आप गोसे की अंगारी लेकर के उस पर आप 4 रोटी लेकर के उन पर कुछ मीठा रख करके उसका भोग अंगारी पर लगाएं। अंगारी पर लगाने के बाद जो भी आपने भोग लगाया है उसके 4 हिस्से कर लें। एक हिस्सा, प्रथम हिस्सा आप गाय के लिए दें, दूसरा हिस्सा आप जो कोए होते हैं कोहों के लिए दें। इसी तरह तीसरा हिस्सा आप किसी भी नदी, तालाब, नहर के किनारे रखें और चौथा जो हिस्सा है वह आप कुत्तों को दें। और यह भोग देने के बाद, इस प्रसाद को देने के बाद जो आपने कलश रखा हुआ था उसको आप ले जा करके कहीं भी चलते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी पितृदोष उत्पन्न नहीं होगा, चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे आपके घर में हो। कभी भी पितृ आपसे नाराज़ नहीं होंगे, कभी भी पूर्वज आपसे नाराज़ नहीं होंगे। सदैव पूर्वजों का, सदैव पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सैनी तरफ से सभी को राधे राधे।